नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज मैं आपको सीडीपी यानी बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके 2018 से लेकर 2023 तक के अब तक के सीटेट के प्रीवियस इसमें पूछे गए सवालों में से है। तो दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके दोस्तों न्यू कैंडिडेट के लिए ये मंत्र का काम करेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड सा सवाल आपको देखने मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक नंबर के जो सवाल है वो हम लोग अच्छे से करेंगे। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन 3 में है कि बच्चा बुद्धिमानी नहीं है और ऑप्शन 4 में है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दोस्तों, बच्चा क्यों उबता है? क्योंकि उसको बार बार एक ही काम अगर दिया जाएगा तो कोई भी बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, जब भी कोई एक काम को बार बार दिया जाता है तो वो बच्चा क्या होता है दोस्तों, उबने लगता है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, यानी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसीलिए बच्चा आपका उब जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 2, दूसरा नंबर में आप लोग का है कि अनुष्का की शिक्षिका यानी अनुष्का की जो मैम है उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा। उसके बाद आप लोग का है कि समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सिखाने के लिए यानी सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सीखना, या ऑप्शन 2 में है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना, या मनोरंजन के द्वारा सिखाना, या भाषा निर्देशित सिखाना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुष्का की जो मैम है उसको वो सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखा रही है, यानी समाज से इंटरेक्ट करके उसको सिखा रहे हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा दोस्तों समाज की गतिविधि से यानी समाज की एक्टिविटी से जल्दी सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 3, तीसरा नंबर में आप लोग का है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शन 1 में है साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन 2 में है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन 3 में है आप लोग का समस्या समाधान, और ऑप्शन 4 में है दोस्तों आप लोग का प्रयोग करना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी वस्तु स्थायित्व। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे आप लोग का है नंबर 4। नंबर 4 में आप लोग का है कि पियाजे यानी जीन पियाजे की बात हो रहा है। तो जीन पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद आप लोग का है नैतिक विकास, ऑप्शन 4 में है आप लोग का सामाजिक विकास। तो दोस्तों जीन पियाजे जो है उन्होंने क्या आप लोग का थ्योरी दिया था? उन्होंने दिया था दोस्तों आप लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थियोरी, जिसका हिंदी नाम है दोस्तों आप लोग का संज्ञानात्मक विकास। तो जो पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 5 आपका वाइगोत्स्की से है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ऑप्शन 2 में है कि वयस्क और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन 3 में है भाषिक विकास मानव चिंतन के विकास को स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन 4 में है कि भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, यानी भाषिक विकास मानव चिंतन के विकास को क्या कर देता है दोस्तों आप लोग का बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 6 में आप लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन 1 में है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन 2 में है विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन 3 में है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और ऑप्शन 4 में है दोस्तों आप लोग का इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सभी की विकास दर समान नहीं होती है ना। कोई बच्चा आप देखिएगा कि वो जल्दी बड़ा हो जाता है, और कोई बच्चा दोस्तों जिसका एज तो हो जाता है, उसका उम्र तो हो जाता है, लेकिन वो उसके हिसाब से बढ़ता नहीं है। तो सभी की जो विकास दर है वो अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन 1। चलिए नंबर 7 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
देखिए पहला नंबर में है कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। ऑप्शन 2 में है विकास क्रमबद्ध होता है। ऑप्शन 3 में है कि विकास निरंतर होता है। और विकास दोस्तों आप लोग का एक मशीनी प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है दोस्तों, विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए नंबर 8 में है कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी संपादित किया था। किसने किया था? स्किनर ने किया था, पावलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था या कोलबर्ग ने किया था। तो दोस्तों सीखने का जो क्लासिकल आप लोग का कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो प्रतिपादित किया था दोस्तों आप लोग का पावलोव। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 9 में आप लोग का है कि बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का क्या कारण है? माता पिता में अनबन रहना। ऑप्शन 2 में है कि परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन 3 में है कि परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना। और ऑप्शन 4 में है दोस्तों आप लोग का समृद्ध परिवार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि बाल अपराध का जो मुख्य कारण है वो आपका होता है माता पिता में अनबन रहना। बाल का अपराध यानी बाल अपराध तभी होता है दोस्तों जब माता पिता में दोस्तों बनता नहीं है यानी अनबन रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1। चलिए नंबर 10 आप लोग का एनसीएफ यानी राष्ट्रीय रूपरेखा की पाठ्यचर्चा से है। तो एनसीएफ 2005 में शिक्षक, ठीक है, एनसीएफ 2005 में काल शिक्षक जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 में है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि। ऑप्शन 2 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ऑप्शन 3 में है कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना। और ऑप्शन 4 में है दोस्तों आप लोग का ऐतिहासिक जगह का परिभाषा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो एनसीएफ 2005 में शिक्षक जोड़ने का जो आप लोग का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो आपका हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। चलिए नंबर 11 में आप लोग का है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से, अंत संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के संबंध से या एकीकरण के सिद्धांत से। तो दोस्तों विकास कभी ना होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार आपका संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 12 में आप लोग का है दोस्तों कि बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगेद्यात्मक यानी जिसको बोलते हैं साइक्लोमोटर एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन 1 में है सोचना। ऑप्शन 2 में है आप लोग का लिखना। ऑप्शन 3 में है गेंद फेंकना। और ऑप्शन 4 में है दोस्तों आप लोग का खेलना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सोचना यानी थिंकिंग। तो ये आप लोग का क्या है दोस्तों, मनोगेद्यात्मक नहीं है यानी साइक्लोमोटर एक्टिविटीज़ नहीं है। चलिए नंबर 13 में आप लोग का है कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान नई शैक्षिक पाठ्य प्रणाली क्या है। 3+4+4+5 या 5+3+3+4 या 4+3+3+5 और 5+4+3+3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी 5+3+3+4। ये दोस्तों नई शैक्षिक पाठ्य प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 14 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग हकलाने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। लंबा भाषण, उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यवहारिक भाषण या विलंबित भाषण। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी लंबा भाषण। चलिए नंबर 15 में आप लोग का है कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या 2 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों मदर टंग यानी जो मातृभाषा होते हैं वो बच्चा जो होते हैं अधिकांश जो बालक होते हैं उसको सीख लेते हैं दोस्तों 4 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 16 में आप लोग का है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालक को सीखने के लिए आवश्यक है अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो दोस्तों 6 से 11 आयु वर्ग के बालक को सीखने के लिए आवश्यक है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुभवों की उपलब्धता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 17 में आप लोग का है कि बाल्यकाल होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक
तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, या छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, या दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो दोस्तों बाल्यकाल जो आप लोग का होता है उसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 18 में आप लोग का है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 में है वंशानुगत बालक का लिंग निर्धारण करता है। ऑप्शन 2 में है यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऑप्शन 3 में है यह जुड़वा बालकों को जन्म में योगदान देता है। ऑप्शन 4 में है इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, यानी इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। ये दोस्तों आप लोग का रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, गलत कथन को बोला है। तो दोस्तों गलत कथन में आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नंबर 19 में आप लोग का है कि किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है। औपचारिक निरीक्षण है, अनौपचारिक निरीक्षण है, सहभागी निरीक्षण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, यानी अनौपचारिक निरीक्षण है। तो जब भी दोस्तों विद्यालय में कोई बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, उसका अगर आप लोग निरीक्षण करेंगे तो वो आपका आ जाता है दोस्तों किसमें, अनौपचारिक निरीक्षण के अंतर्गत वो आ जाता है। चलिए नंबर 20 आप लोग का वाइगोत्स्की से है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 21 में आप लोग का है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वो एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पूर्व क्रियात्मक चिंतन क्षेत्र, समीपस्थ विकास का सहारा देना, या पार्श्वकरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, यानी सहारा देना। तो दोस्तों पुष्पा अपने क्या कर रही है, पुष्पा किसी साथी की मदद से किसी काम को वो मार्गदर्शन कर रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जो दोस्त है शिक्षा पुष्पा का, तो वो क्या दोस्तों दे रहा है, उसको सहारा दे रही है, जिससे वो काम को आसानी से कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 22 में आप लोग का है कि लॉरेंस कोलबर्गेस के सिद्धांत कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2, या लेवल 3। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, यानी लेवल 2। चलिए नंबर 23 आप लोग का अभिकथन यानी एजर्सन आपका लोग का दिया हुआ है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण में दिया हुआ आप लोग का कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। तो दोस्तों ये इसमें आप लोग का जो है बच्चे भाषा को सीखने के लिए क्या कर रहे हैं कि आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। दोस्तों ये आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा, पर्यावरण के बिना दोस्तों बच्चा कोई भी कुछ नहीं सीखता है। तो ये आप लोग का दोस्तों 1 नंबर में रॉन्ग हो गया। इसका कारण देखते हैं कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता, यहाँ पर केवल जो वर्ड होता है दोस्तों ये आप लोग का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो केवल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ए सही 3 नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग का है कि ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4। चलिए नंबर 24 में आप लोग का है कि असत्य कथन को चुने। उपलब्धि प्रेरक जन्मजात होती है, काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता होती है, मातृत्व प्रेम, आंतरिक प्रेरणा और टॉलरेंस सृजनात्मक मापन। तो दोस्तों इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन 1 उपलब्धि प्रेरक जो जन्मजात नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य कथन हो जाएगा। नंबर 25
25 में आप लोग का है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे क्या सीखता है, निदान व उपचार करना, शिक्षक की सफलता की जांच, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। चलिए नंबर 26 में आप लोग का है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है केवल शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक व सहशैक्षिक मूल्यांकन, ABC ग्रेड का प्रयोग या 2 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 और 3। ठीक है, यानी शैक्षिक व सहशैक्षिक मूल्यांकन भी इसमें होता है दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन में, और ABC के ग्रेड का प्रयोग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नंबर 27 में आप लोग का है कि कुसमायोजन का लक्षण है पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कुसमायोजन के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं, यानी पलायन करना भी आता है, पैर हिलाना भी आता है और गाली गलौज भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 28 में है कि कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु कितना है, 13 वर्ष है, वो RTE 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश होगा, कक्षा 5 में, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में या कक्षा 8 में। तो दोस्तों इसको आप राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कक्षा 7 में वो प्रवेश करेगा। चलिए नंबर 29 में आप लोग का है विकास होता है सिर से पैर तक, भीतर से बाहर की ओर, संचाई होता है और एकीकृत या वर्तुलाकार। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विकास इन सभी में होता है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो सर से पैर की ओर भी विकास होता है, भीतर से बाहर की ओर भी होता है, संचाई भी होता है और एकीकृत भी होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों नंबर 30 नंबर में आप लोग का है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। ऑप्शन 2 में कि उचित शिक्षण विधियों को चयन करता है या कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो आप लोग का प्रश्न था वो आप लोग का 30 प्रश्न था और 30 प्रश्न में से दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ ये दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। 28 अगर 28 भी आप लोग का सही हुआ दोस्तों, 30 में से अगर 28 भी अंक सही हुआ तो दोस्तों आप लोग को सीटेट के CDP के पेपर में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन दिखाया गया दोस्तों इसमें शॉर्ट टू मॉडरेट भी है और मॉडरेट टू हार्ड टाइप का भी आपको क्वेश्चन दिखने मिला है। तो दोस्तों 30 में से आप लोग का कितना आया ये कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।